मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से, और आज हमारे साथ हैं सफदर मेजर सुरेंद्र कुमार साहब, और इनसे बातचीत करते हैं। राम राम साहब। साहब आप बताइए कि जनता को क्या न्यूज़ देना चाहते हैं आप? मेरा सभी भूतपूर्व सैनिक भाइयों को राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं जंतर मंतर से सूबेदार मेजर सुरेंद्र कुमार आप सब लोगों को हर तरह के कोऑपरेशन के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और सबसे हमारी सभी संस्थाओं से रिक्वेस्ट भी है, विनम्र निवेदन है कि 21 जनवरी को दिन रविवार को छुट्टी भी रहती है। हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर अपनी अपनी सभी संस्थाओं के साथ आपस में मिल बैठ के विचार विमर्श करें, क्योंकि जब तक हम सब लोग मिलजुल के आपस में एक नहीं होंगे तब तक हमारी किन्हीं समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अभी फाइनेंशियल मैटर के अलावा हम सब लोगों ने जो एक सरकार के सामने डिमांड रखी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कभी बताते हैं 65,000 करोड़, कभी 70,000 करोड़, कभी 60,000 करोड़ भूतपूर्व सैनिकों को दिए हैं। तो इन 3 जजों की कमेटी उसी चीज़ पर स्टडी करेगी, उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, और वो बताएगी कि जवानों के लिए, जेसीओज और जवानों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने क्या क्या किया, कितना कितना दिया। इसी के लिए हमारा सभी संस्थाओं से अनुरोध है कि आप 21 जनवरी को रविवार को ना भूलें, और सब एक दूसरे को मिलके इकट्ठा करके जंतर मंतर पर आएं, और आपस में विचार विमर्श करके हम आगे की रणनीति बताएं कि आगे हम सब ने मिलके क्या और कैसे करना है, जिससे कि हमारी सरकार के आंख कान खुले और हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, वीर नारियों को, और जो असमानताएं इन्होंने की हुई हैं, डिस्क्रिशन किया हुआ है, अलाउंसेज का, पेंशन का, OROP का, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए हम सब लोग मिलजुल कर विचार विमर्श करें। धन्यवाद। अच्छा सर, आपके आज जो है वो 332 दिन हो गए हैं, गवर्नमेंट आपकी बात सुन नहीं रही है, तो आगे की क्या रणनीति अपनाओगे आप? भाई इसी रणनीति के तहत के सरकार जो है कानों में तेल डाल के सोई हुई है, जबकि आम भाषा में तो बोलते हैं कि कान में तेल डालो और अच्छा सुनाई देता है, लेकिन हमारी सरकार ऐसा कान में तेल डाल के सोई हुई है कि उनके वीर जवान जो इतने सालों सेवानिवृत्त होके पूरे देश की सुरक्षा के लिए सेवाएं देके आ रहे हैं, और वो आज रोड पर बैठे हुए हैं। फिर भी हमारी सरकार, यहाँ तक के मिलके रेल रोको आंदोलन भी किया गया, और यहाँ इतनी बार धरने भी किए गए, इकट्ठे होके किए गए, रैली भी निकाली गई, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जूं नहीं रैली। सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि हमारी मांगों पर ध्यान दें, नहीं तो एक अनुशासित फौजी कहां से कहां तक क्या क्या कर सकता है वो तो सरकार भी जानती है। और कहीं ऐसा ना हो कि मजबूरी बस हमको सारे फौजियों को, रिटायर्ड को इकट्ठे होके कुछ ऐसा कदम उठाना पड़े जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा लॉस हो। ऐसी मेरी सरकार से भी विनती है। विजय सर, आप बताइए सर कि 21 तारीख को मीटिंग हो रही है, और कितनी संस्थाएं आ सकती हैं आपके हिसाब से? देखिए सर, अभी तक हमने जो है ना अनुमानित तो 150 संस्थाएं तो हो चुकी है जिन्होंने अपना समर्थन दे दिया है, और वो जो है 21 तारीख को जो आ रही है। और ये जो है अभी हमने सुबह भी हमने बात की थी, साहब पलवल से संस्था से बात की थी, उन्होंने भी अपना समर्थन, खुला समर्थन दिया है उन्होंने, और वो भी यहाँ पे आएंगे। और भी बहुत सी संस्थाओं से बात हो चुकी है, तकरीबन नहीं भी है तो अभी तक 200 संस्थाओं का समर्थन हमें मिल चुका है, और साहब का संघर्ष समिति और उसकी अलायंस, उनका तो समर्थन हमें है ही। ठीक है, और पूरी जो संस्था है उनको क्या संदेश देना चाहते हो आप, जो पूरे देश की हमारी संस्थाएं हैं? मैं जो है पूरे अपने भारतवर्ष की पूर्व सैनिकों की जितनी भी संस्था है उनको यही एक निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, आप ये थोड़े समय में जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी, उससे पहले हमें मिलके एक बहुत ही बड़ा
कार्य करना है। उस कार्य को करने के लिए आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। तो मैं आपसे सहयोग की बिल्कुल उम्मीद करता हूँ और मुझे मालूम है कि आप सहयोग भी करेंगे। तो ये जो हमारे बहुत सारी विसंगतियाँ हो गई हैं, सरकार को सब मालूम है, ये ना सोचे कि सरकार को मालूम नहीं है, लेकिन जो सरकार अभी तक सोने का जो नाटक कर रही है, हम उसे जगा कर ही रहेंगे। साहब आप कुछ बताना चाहेंगे? और बस बहुत बहुत धन्यवाद। और तो सभी से हमारी यही गुजारिश है, सभी संस्थाएं हमारे भूतपूर्व सैनिकों की 21 जनवरी को रविवार को यहाँ जरूर शामिल हों और आपस में मिलजुल के एक बहुत अच्छे माहौल में विचार विमर्श करें कि आगे की कार्रवाई किस तरह से करनी है, सरकार के आंख कान खोलने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे जय मातरम। मातरम।